एवरीवन, दिस इज़ मेघा। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स कट करते हैं और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं राइट एंगल्स पे। तो आपको बताना है कि अगर ये सारी कंडीशंस क्वाड्रिलेटरल में सेटिस्फाइड होती हैं तो वो एक स्क्वायर की शेप होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्वाड्रिलेटरल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल आपको पता ही है कि जिसकी 4 साइड्स होती हैं, तो ये एक 4 साइडेड फिगर है, मीन्स ये एक क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें AC और BD इसके 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। बाइसेक्ट का मतलब है AO इक्वल्स टू OC, DO इक्वल्स टू OB। और राइट एंगल्स पे कट करें, मीन्स ये जो एंगल हैं, ये जो एंगल्स यहाँ बन रहे हैं ये सारे 90 डिग्री के हैं। तो मैं इन एंगल्स को नाम दे देती हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। फर्स्टली हम इसमें लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, जो हमें प्रूव करना है, देन हम इसको प्रूव करेंगे। इसमें गिवन है 4 थिंग्स। फर्स्ट तो है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, मीन्स AC और BD जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। नेक्स्ट दिया है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मीन्स AO इक्वल्स टू OC एंड BO इक्वल्स टू OD। और फोर्थ नंबर पे है कि जो इसके एंगल्स हैं ये सारे राइट एंगल्स हैं, मीन्स ये सारे 90 डिग्री के हैं। तो मैंने इन्हें 1 2 3 4 नाम दिया था। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 सब इक्वल हैं और 90 डिग्री के हैं। प्रूफ क्या करना है हमें, दैट ABCD इज अ स्क्वायर। सो नाउ लेट्स प्रूव इट। देखिए, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, स्क्वायर में क्या होती हैं, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि एक तो इसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो सब इक्वल लेंथ की होती हैं। तो फर्स्टली तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा दैट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले इसे एक रोम्बस प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल लेंथ की होती हैं। उसके बाद हम उसमें प्रूफ करेंगे कि जो ये रोम्बस की शेप हमने प्रूफ कर दी है उसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो 90 डिग्री प्रूव होते ही ये शेप जो है ये स्क्वायर की शेप बन जाएगी। तो साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए हमें कोई भी 2 ट्रायंगल इसमें लेने पड़ेंगे। उन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और फिर CPCT लगाएंगे उसमें, और कोई जो एंगल या साइड्स आपको इक्वल चाहिए वो हम उसमें इक्वल ले लेंगे। फर्स्टली मैं इसमें लेती हूँ AOB और BOC। AOB BOC, तो देखिए इन दोनों में सबसे पहले तो AO इक्वल्स टू OC आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें गिवन है, ठीक है। फर्स्टली क्या हो गया, AO इक्वल्स टू OC और रीज़न क्या देंगे, गिवन। नेक्स्ट देखिए, जो इनके ये एंगल हैं ये सारे 90 डिग्री के हैं, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी क्या है आपको गिवन है। नेक्स्ट देखिए, हमने ये 2 लिए हैं AOB BOC, तो ये OB जो है इन दोनों में कॉमन आ रही है, तो हम लिख सकते हैं OB इक्वल्स टू OB। और रीज़न क्या है इसका, दैट दिस इज़ अ कॉमन साइड, ठीक है। अब 3 चीज़ें आपकी इक्वल आ चुकी हैं, तो ये क्या है, ये आपकी साइड है, ये आपका एंगल है, ये आपकी साइड है। बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या आ जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो कॉन्ग्रुएंट आते ही क्या हो जाता है, इनके साइड्स और एंगल जितने भी होते हैं इन दोनों ट्रायंगल के वो सारे इक्वल आ जाते हैं। इट मीन्स AB इक्वल्स टू BC।
तो एक चीज़ मैंने प्रूव कर दी, एक साइड मैंने प्रूव कर दी, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूँ, दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब देखिए हमने ये दो इक्वल प्रूफ कर दिए, अब हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे, तो इससे बी सी इक्वल्स टू सी डी आ जाएगा। बट जब सेम चीज़ें होती हैं तो आपको बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसे सेम एज करके उसे दिखा सकते हैं। इन द सेम वे ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, BC इक्वल्स टू CD। अच्छा, यहाँ आप रीज़न क्या देंगे इसके लिए, बाय CP/CD करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि ये जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं इन दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, ये कहता है CP/CD। और इसमें भी हम सेम ऐसे ही लिख देंगे बाय CP/CD, और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब सेम हम देखिए, हमने अभी तक किस किस में कर लिया, AOB BOC फर्स्ट कर लिया था, सेकंड हमने किया था BOC और COD में, अब थर्ड हम CD और DA को इक्वल दिखाने के लिए COD और DOA ट्राइंगल लेंगे। इन द सेम वे ट्राइंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOA, और इससे क्या आ जाएगा, CD इक्वल्स टू DA, इक्वेशन नंबर 3। और रीज़न दीजिए बाय CP/CD, रीज़न तीनों में सेम है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखिए इक्वेशन 1 थी AB इक्वल्स टू BC, तो मैंने यहाँ लिख दिया AB इक्वल्स टू BC। अब देखिए इक्वेशन 2 में क्या था, BC इक्वल्स टू CD, यानी कि ये जो BC है ये किसके इक्वल है, CD के। और थर्ड में क्या था, CD इक्वल है DA के, तो CD इक्वल्स है DA के। यानी कि मैंने तीनों इक्वेशन की हेल्प से प्रूफ कर दिया दैट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। मीन्स जो हमने शेप बनाई थी उसकी चारों की चारों साइड इक्वल लेंथ की हो गई। इट मीन्स हमने इसे क्या प्रूफ कर दिया, दैट दिस इज़ अ रोम्बस शेप। अब देखिए, अब हमने ABCD को रोम्बस प्रूफ कर दिया है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि उसके जितने भी एंगल हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, चारों 90 डिग्री के हैं। तो रोम्बस क्या प्रूफ हो जाएगा, वो स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। अब मैं लूँगी इसमें दो ट्रायंगल, एक तो ABC और एक BAD। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी, ABC और BAD। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें ये वाली साइड कॉमन आ रही है दोनों में, तो ABC में इसका नाम हो जाएगा AB और BAD में इसका नाम हो जाएगा BA। बट लेंथ तो वही है ना, साइड तो वही है। ठीक है, तो इसका हम रीज़न यहाँ पे दे देंगे कॉमन। नेक्स्ट देखिए इसमें BC इक्वल्स टू AD, ये तो हमने अभी अभी प्रूफ किया था ना, BC AD ये सब इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, तो इसमें रीज़न क्या दे देंगे, ये हमने कैसे प्रूफ किया था, क्योंकि ये रोम्बस की शेप थी, इट इज़ अ रोम्बस। नेक्स्ट AC इक्वल्स टू BD, क्यों, क्योंकि ये तो हमें गिवन था, AC और BD इसके डायगोनल्स हैं, तो यहाँ हम रीज़न में लिख देंगे गिवन। तो अब देखिए ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAD। दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया, इट मीन्स इसके सारे एंगल और सारी साइड्स इक्वल होंगी। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। इसमें हमने क्या रीज़न देना है, बाय CP/CD। ओके, अब देखिए जो एंगल A है प्लस एंगल B है, ये दोनों मिलके बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल। कैसे बनाएंगे, देखिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अगर हम ये वाली साइड मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, ये वाली साइड BC मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी,
ये दोनों पैरेलल हैं लाइंस, ठीक है, क्योंकि रोम्बस प्रूव किया था तो रोम्बस में साइड्स इक्वल भी होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, तो पैरेलल साइड हो गई। अब ये जो ए बी है ये आप समझिए कि ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है, ये एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। तो जो इसके इंटरनल एंगल होते हैं ऑन द सेम साइड, ये दोनों इसके अंदर के यानी कि इंटरनल एंगल हो गए और दोनों सेम साइड पे हैं, तो ये दोनों मिलके हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों मिलके कितना एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल बी को हमने अभी अभी एंगल ए प्रूव किया है, दोनों इक्वल थे ना 180 डिग्री। सो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल ए 90 डिग्री आ गया, इट मीन्स सेम एंगल बी भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना था कि इसके एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो हमने इसके एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर दिए। इट मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट दिस इज अ स्क्वायर शेप। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर दिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।